यदि आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट है और एसएससी जेई या अदर कोई भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि कौन सा मीडियम चुनेंगे, कौन सी ऐसी बुक है जो हिंदी में अवेलेबल है जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में आपको सहायता होगा, खास करके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम में कौन सा लैंग्वेज हम चुनेंगे, उसके बाद कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि डिप्लोमा वाले के स्टूडेंट जो है उसके जितने भी डाउट हमसे पूछे जाते हैं उसका मैं सॉल्यूशन दे सकूं। फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहले मैं अपने बारे में एक आइडिया दे देता हूं कि मेरा डिप्लोमा से लेकर एसएससी जेई का सफ़र क्या रहा। तो मेरा डिप्लोमा सेशन था 2017 से 20, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा से मैंने डिप्लोमा किया था। उसके बाद दिसंबर 2020 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ और मैंने तैयारी शुरू किया घर आकर के फरवरी 2021 से। उसके बाद फिर फरवरी 2021 से शुरू किया तो 21 में मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट जो था मेरा 2022 वाले वैकेंसी में था और इसमें यह मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। और थर्ड अटैम्प्ट 2023, यह मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे प्री में मार्क्स थे 92 के अप्रोक्स। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में 120 प्री में थे, 177 मेंस में थे। थर्ड अटैम्प्ट में 125 प्री में और 218 मेंस में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ CPWD में। तो फरवरी 2021 से दिसंबर 2023 ये मेरा एसएससी जेई का जर्नी रहा। इस बीच में मैं अदर बहुत सारे जेई का एग्ज़ाम दिया, जैसे राजस्थान जेई हो गया, उसके बाद आपका DDA जेई हो गया, DFCCIL हो गया, NHPC हो गया, लेकिन किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। रीज़न ये था कि मैं अपने खुद से पढ़ता था और कोई भी ऑनलाइन कोचिंग मैंने नहीं लिया था। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है। आपको यदि ऑनलाइन कहीं भी सपोर्ट मिलता है, आपको विश्वास है उस पर, लग रहा है कि हाँ यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ की चीज़ें मुझे पसंद आती है, समझ में आती है, तो आप ज़रूर एक कोई भी प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि मीडियम, कि हम कौन से मीडियम में पढ़ाई करें। यदि आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो मैं क्या किया था कि मेरा जो GK GS और रीजनिंग था, GK GS और रीजनिंग मैं हिंदी में पढ़ा था, क्योंकि डिप्लोमा से पहले मैं जितनी भी पढ़ाई किया था वो हिंदी माध्यम में किया था, इसलिए GK GS और रीजनिंग मैंने हिंदी में पढ़ा था। उसके बाद सिर्फ टेक्निकल जो है, टेक्निकल मैंने इंग्लिश में पढ़ा था। तो कोई इश्यू नहीं है। आप GK GS रीजनिंग यदि आपका माध्यम सब पहले अगर हिंदी रहा है और डिप्लोमा में आप सिर्फ आकर के इंग्लिश पढ़ रहे हैं टेक्निकल, तो कोई दिक्कत नहीं। आप GK GS और रीजनिंग जो है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल के लिए आप प्रीफर कीजिए कि इंग्लिश ही पढ़ें। अब रीज़न क्या है, यदि आप टेक्निकल को हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो इसके लिए जो किताब है, जो बुक है, वो नहीं मिलते हैं अधिकतर, और जो टीचर है जो आपको समझा सके कोई भी टॉपिक, आपको कम मिलेंगे। इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि कम से कम टेक्निकल जो है वो हम लोग इंग्लिश में पढ़ें। अब बात ये आता है कि एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से लैंग्वेज को मैनेज करेंगे। तो लैंग्वेज आप कभी भी एग्ज़ाम में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने पढ़ा था GK GS और रीजनिंग हिंदी में और टेक्निकल इंग्लिश में, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे एग्ज़ाम अगर शुरू होता है तो उसमें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आता है। तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में यदि मान के चलिए कि मैंने पहले इंग्लिश चुना, ठीक है, अब मुझे सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इंग्लिश में ही दिखाई देंगे। तो जैसे मैं GK GS या तो 2 पर्सन होंगे, या तो GK GS रीजनिंग नॉन टेक वाले होंगे जो मैंने हिंदी में पढ़े हैं, और एक टेक्निकल वाले होंगे जो अंग्रेजी में पढ़े हैं। तो जब GK GS और रीजनिंग आएंगे तो मैं प्रोफाइल पर क्लिक करके जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है हमारा, उसे मैं हिंदी कर लूँगा, जिससे सभी क्वेश्चन जो है हिंदी में दिखाई देंगे। इसका मतलब जब तक मेरे सामने में GK GS और रीजनिंग रहेगा तब तक मैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी रखूँगा, और जब नॉन टेक से टेक्निकल में जाऊँगा तब मैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश रख लूँगा। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप किसी भी समय में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक पोल भी कराया था, जिसमें मैंने पूछा था कि आप GK GS किस माध्यम में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लगभग 50% स्टूडेंट GK GS जो होता है वो हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि
जनरली जो टेक्निकल के पहले का बैकग्राउंड होता है वो जनरली हिंदी में होता है, इसलिए हम लोग जीके जीएस हिंदी में प्रीफर करते हैं। हालांकि यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं जीके जीएस और रीजनिंग तब तो आपके लिए और अच्छी बात है और आसानी होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हिंदी में भी आप मैनेज कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया था। अब बात करते हैं कुछ किताब के बारे में जो आपको हिंदी में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में, जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में आसानी रहेगा उससे। तो टेक्निकल की बात करें तो पहला आता है इसमें राशिद खान का हैंडबुक। इसमें हिंदी इंग्लिश में मिक्स है, अधिकतर चीज़ें हिंदी में है, बाकी टेक्निकल चीज़ें इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और बाकी जो है हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो यह बुक जो है अमेजन पर अवेलेबल नहीं है, यह फ्लिपकार्ट पर है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बुक आता है आपका एग्ज़ाम बूस्टर। ये बुक जो है ये भी इसी तरह से है, हिंदी इंग्लिश में है, यह भी हिंदी इंग्लिश में है, लेकिन अभी के लिए यह ना तो अमेजन पर है ना ही फ्लिपकार्ट पे है। तो यदि आपको ये ऑफलाइन मिल जाता है तो अच्छी बात है, ये दोनों में से कोई एक लेना है आपको, ठीक है, जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं। इसमें आपको टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट, आपको हर एक टॉपिक हिंदी इंग्लिश में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप उसे पढ़ के अपने से खुद से समझ सकते हैं, इसलिए मैं ये प्रीफर करूँगा। ये दोनों बुक मेरे पास था, इसे पढ़ के समझने में थोड़ी सी आसानी होती थी। तो ये हो गया आपको टेक्निकल की किताबें। अब बात करते हैं कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। आपके पास अभी से लेकर के, यदि आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी 2025 को, तो अभी से लेकर के 120 से 130 दिन कम से कम तो बचे हुए ही हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, यदि आपका टारगेट है तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो अभी आपके लिए मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे आपको देने होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको टेक्निकल उसके बाद जीके जीएस और रीजनिंग। तो इसमें टेक्निकल में आपको अभी से 3 से 4 घंटे तो कम से कम देने ही हैं, क्योंकि ये जितना आपका मजबूत रहेगा सिलेक्शन होने के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। जीके जीएस में आप अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ मैराथन वीडियो देखेंगे और कोई भी आपके पास हैंडबुक होना चाहिए। इसके लिए मैं एक हैंडबुक प्रीफर करूँगा जो है आपका मनोहर पांडे। तो यदि आप इसे परचेज करना चाहेंगे तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 7-8 घंटा का कोई भी मैराथन वीडियो उठाइए और इसको पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए सिर्फ रीजनिंग का, और उसके बाद इसमें जो है टेस्ट सीरीज दीजिए इसका। अब इससे जो है मैराथन से तो जो सीखेंगे पूरी तरह से आप टेस्ट सीरीज से ही सीखेंगे, इसमें गलतियां करेंगे फिर आप उसको सुधार करेंगे, तो इस प्रकार से रीजनिंग आप सीख जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना जीके जीएस है उससे ज़्यादा कहीं आपका रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 40 प्लस 45 प्लस इजीली कर सकते हैं, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। फिर जीके जीएस इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, 1 से 1.5 घंटा इनफ है इसके लिए। ज़्यादा समय दीजिएगा तो फिर ये ज़्यादा समय ले लेगा और उधर टेक्निकल जो है वो आपको छूट सकता है। तो आप हमेशा जो है फोकस कीजिएगा ज़्यादा कि टेक्निकल मेरा मजबूत हो, क्योंकि ये जितना मजबूत होगा उतना अच्छा ज़्यादा चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। इन तीनों में से टेक्निकल को ही आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज अच्छी तरह से पढ़िएगा, बाकी ये सभी आप मैराथन वीडियो पर डिपेंड रह सकते हैं। और ये सब करने के बाद आप करीब 1 से 1.5 घंटा का एक रिवीजन स्लॉट ज़रूर रखेंगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपका पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहेगा। तो रिवीजन आप अपने जो भी डेली शेड्यूल है उसमें इंक्लूड करें 1 से 1.5 घंटा। अब हम करेंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो करेंट अफेयर अभी आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी चलेगा, एग्ज़ाम के यदि 2 मंथ बचेंगे तो वहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे, वो भी मंथली वाइज, डेली वाइज करेंट आपको नहीं पढ़ने हैं। और मैं यह प्रोवाइड करवा देता हूँ, पिछले बार भी मैंने करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया था, तो इस बार भी मैं कोशिश करूंगा अच्छी तरह से एनालिसिस करके इस बार भी मैं करेंट अफेयर्स आप लोग के लिए तैयार कर दूं, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगा, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी आपको सबसे ज़्यादा टेक्निकल पर फोकस करना है, उसके बाद रीजनिंग पर फोकस करना है, उसके बाद जो है आपको जीके जीएस पर फोकस करना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आपका फिर भी कोई डाउट वगैरह बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का।
तो इसी तरह का गाइडेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोग से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।